मजा यह है कि मंदिरों में तुम्हें पुरुष शायद ही कभी दिखाई पड़े। औसत अनुपात 4 स्त्रियां और 1 पुरुष ऐसा रहता है, और वह भी ऐसे ही आ गया है। कोई दब्बू पुरुष होगा, पत्नी के साथ चला आया, या कुछ मामला। कुछ मंदिरों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। पत्नी आती थी तो क्या करे, और पत्नी ने कहा कि चलना पड़ेगा तो चले आए, ठीक है। या किसी और कारण से आया होगा। और ये शास्त्र दोहराते रहते हैं कि स्त्री का मोक्ष नहीं। देखते हैं, जैन साधु पुरुष हो तो चाहे वह नया दीक्षित हो, तो भी पुरानी दीक्षित स्त्री साध्वी को उसे झुककर नमस्कार करना पड़ता है। क्यों? वह स्त्री है। वह चाहे 20 साल पुरानी दीक्षित हो तो भी नए दीक्षित पुरुष के सामने भी उसको झुकना पड़ता है। और मजा ऐसा है कि स्त्री साध्वियों में थोड़ी साधुता शायद मिल भी जाए, पुरुष साधुओं में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि स्त्री में एक सौम्यता है, एक सरलता है, बेईमानी की कमी है, पाखंड की कमी है। स्त्री जब साध्वी होती है तो वह पूरी तरह से हो जाती है। पुरुष तो और भी हिसाब से होता है, न मालूम कौन कौन हिसाब उसके है। बड़ा गणित बिठाता है, और पहुंच जाने के बाद भी उसका गणित जारी रहता है, उसकी राजनीति जारी रहती है। संघ का मुखिया कैसे हो जाए, फला कैसे हो जाए, ढिका कैसे हो जाए, आचार्य पद पर कैसे बैठा जाए, यह सब राजनीति चलती रहती है। मगर जैन शास्त्र कहते हैं स्त्री का मोक्ष नहीं, स्त्री पर्याय से। यह स्त्री देह का बड़ा अपमान हो। और यह ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मवादी भी है, वे भी देह को इतना मूल्य दे, यह बात समझ में नहीं आती। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष होती है, लेकिन यह सदा से उपद्रव रहा है। सारे धर्मों ने स्त्रियों का अपमान किया। तो तुम सोच सकते हो कि मीरा को कैसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा हो। और सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि पुरुष तो मीरा के खिलाफ भी होंगे ही, स्त्रियां बहुत खिलाफ रही होंगी। स्त्रियों में एक जन्मजात वैमनस्य है दूसरी स्त्रियों के प्रति। अभी फल अभी कल ही जो प्रश्न था, न कि किसी देवी ने लिखा है, वह महाशोध का ग्रंथ मीरा के खिलाफ किसी देवता को नहीं सूझी। देवी को अखरा होगा, स्त्रियां तो बड़ी ईर्ष्यालु है एक दूसरे के प्रति। स्त्रियां जितनी खोजबीन करती है एक दूसरी स्त्रियों के खिलाफ, उतना पुरुष नहीं करते। और पुरुषों को इतना रस भी नहीं है इसमें कि ठीक है, मगर स्त्रियां तो पूरा जीवन लगाए रहती है। कौन गलत हो रहा है, क्या कहाँ क्या गलती हो रही है, कौन की स्त्री क्या गलती कर रही है, सारा रस ही इसमें है उनके जीवन का। तो पुरुषों ने खिलाफत की होगी क्योंकि मीरा स्त्री थी, स्त्रियों ने खिलाफत की होगी क्योंकि मीरा स्त्री थी। मीरा को बहुत कष्ट दिए होंगे, मीरा टिक न सके, राजस्थान छोड़ना पड़ा, मथुरा वृंदावन गई, फिर वहां से भी भागना पड़ा, भागती रही। हमने अब तक इस जगत में जो लोग भी परमात्मा के प्रेम में पूरे डूबे हैं, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। हमारे अहंकार को चोट पड़ती है। गरेबा चाक भी होगा फुगा तक बात आ पहुंची, वहां तक जा ही पहुंचेगी जो याद तक बात आ पहुंची। मिटाकर अपनी हस्ती तुमको आखिर पा ही लूंगा मैं, जलेंगे बालों पर भी आशिया तक बात आ पहुंची। बनाया था जलाने ही को आखिर आशिया अपना, चमन में शुक्र है बर के तपा तक बात आ पहुंची। शरीके कारवा हूं मैं गुबारे कारवा होकर, मेरे मिटने की मेरे कारवा तक बात आ पहुंची। मुझे जो मुस्कुराकर अपने हाथों जाम बख्शा था, इनायत थी मगर अब दास्तां तक बात आ पहुंची। चमन वालों उठो, आराइशे महफिल का वक्त आया, खिजा से अब
बहारे बेखिजा तक बात आ पहुंची। सजाएदार हो तजवीज अब तेरे लिए शायद, जो कह बैठा हूं मैं तेरे मुगा तक बात आ पहुंची। जब किसी के भीतर अनल हक का नाद होता है, अहम ब्रह्मास्मि का नाद होता है। चमन वालों उठो, आराइश महफिल का वक्त आ गया। खिजा से अब बहारे बेखिजा तक बात आ पहुंच। जब कोई उस मोक्ष की खबर लाता है जहां कभी कोई पतझड़ नहीं आता, जहां वसंत शाश्वत है। जब कोई उस परम आनंद की खबर लाता है, उस परम नृत्य की खबर लाता है, जब किसी के पैरों में थोड़ी सी भनक उस नृत्य की होती है और किसी के कंठ में थोड़ी आवाज उस संगीत की होती है, और जब किसी की आंखों में परमात्मा थोड़ा झांकता है, तो अड़चन शुरू होती है। सजाएदार हो तजवीज अब मेरे लिए शायद, अब शायद वही मेरे लिए भी इंतजाम होगा जो मंसूर के लिए हुआ था। शायद अब सुली बनेगी। जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची। वह पंडित पुरोहितों तक बात पहुंच गई है। वह जो मैं कह चुका हूँ, जो कह बैठा हूँ मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची, वह पहुंच गई है लोगों तक। अब जल्द ही वही होने वाला है जो मंसूर के लिए हुआ था, वही जो जिसस के लिए, वही जो सुकरात के लिए। मीरा ने ऐसे अनूठे वचन कहे, प्यार से ऐसे गदगद, ऐसे मधुर रस से भरे, मगर हमने क्या किया उत्तर में? हमने पत्थर फेंके, हमने गालियां दी, हमने इस अद्भुत स्त्री को गांव गांव भटकाया, सताया। अड़चन कई तरह की थी। सबसे बड़ी अड़चन तो यह थी कि वह स्त्री थी, कि वह स्त्री, और स्त्री ने ऐसी उद्घोषणा इसके पहले इस देश में कभी भी नहीं की थी। प्यारे को पा लेने की ऐसी खबर अगर पहले कभी घटी भी होगी, स्त्रियों को तो वे चुप्पी मारकर बैठ गई थी। उन्होंने कभी घोषणा नहीं की थी, क्योंकि कौन उसकी मानेगा, कौन उसका भरोसा करेगा। लेकिन मीरा हिम्मतवर थी, क्षत्राणी थी, छोड़ दी होगी फिक्र, कूद पड़ी। जो हुआ था कहने लगी, जैसा हुआ था वैसा कहने लगी, नाचने लगी गांव गांव। महावीर के नग्न खड़े होने से भी जो लोगों को चिंता नहीं हुई थी, उनको भी मीरा के नाचने से ज्यादा चिंता हुई। वे बड़े हैरानी में पड़ गए। तो राणा ने सांप का पिटारा भेजा। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। वह तो मस्त हो गई। तुमने कभी देखा छोटे बच्चे सांप मिल जाए तो उसे भी पकड़ ले। और एक और आश्चर्य की बात है कि बच्चे अगर सांप को पकड़ ले तो सांप शायद ही काटे। वह बच्चे का भोलापन, वह दोस्ताना सांप की भी समझ में आता है। तुमने देखा शराबी कभी कभी सांप को पकड़ ले, नशे में बैठे, वह मस्ती सांप की भी समझ में आती। तो यह तो शराब परमात्मा की थी, और यह तो जो भोलापन था परमात्मा से उतरा हुआ था। अगर सांप इसे समझता तो कुछ आश्चर्य नहीं है। हम जब भी किसी को छूते हैं तो हमारी तरंगे शरीर की खबर देती हैं हमारे भाव की। तुमने देखा, तुम्हारा कोई हाथ पकड़ता है तो तुमने ख्याल किया कि अलग अलग लोगों के हाथ से अलग अलग तरंगों का अनुभव होता है। कोई अगर प्रेम से पकड़ता है तो और तरह की उष्मा गर्मी तुम में बहती हो, उसकी जीवन ऊर्जा तुम में प्रवेश करती है। कोई आदमी ऐसे ही पकड़ लेता है, उपचार से तो ठंडा मुर्दा हाथ, और वह जल्दी में है छुड़ाने की कि कब झंझट मिटे। एक उपचार था, पूरा कर दिया। या कोई आदमी दुश्मनी से पकड़ता है, तुमने फर्क देखा? शायद तुमने ख्याल ना किया हो, क्योंकि लोग बहुत संवेदनहीन हो गए हैं। लेकिन अगर थोड़ा ही ख्याल करोगे तो तुम समझ जाओगे, हर बात में फर्क होता है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वृक्षों तक को तरंगों का पता चलता है। अगर कोई कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को काटने आता है तो वृक्ष के प्राण कंप जाते हैं। इसको अब नापने के उपाय है।
जैसे आदमी के हृदय पर कार्डियोग्राम लगा देते हैं, ऐसे ही कार्डियोग्राम वृक्ष से भी लगा सकता है। पश्चिम में काफी शोध हो रही है, और जब कोई माली पानी की बाल्टी लेकर उंडेलने आता है तो वह वृक्ष आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। अभी न तो कुल्हाड़ी जो लाया है उसने काटा है वृक्ष को, और न जो पानी ले आया है उसने पानी डाला है। पानी डालने के बाद वृक्ष अगर आनंदित होता तो भी हम समझते कि चलो पानी डालने से हो रहा है, ठीक, तृप्ति मिली होगी, प्यासा रहा होगा, जड़ें सूख रही होंगी। मगर पानी को आते ही देखकर वृक्ष मस्त हो जाता है। आकाश में घिरे बादलों को देखकर मोर ही नहीं नाचते, वृक्ष भी नाचते। अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी है, तो कुछ आश्चर्य नहीं कि मीरा की वह मस्ती, वह मगन भाव सांप को भी समझ में आ गया होगा। सांप पिटारा राणा भेज्यो, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए जब देखन लागी, शालिग्राम गए पाए। तो सांप तो मिला ही नहीं मीरा को सांप मिला ही नहीं सकता। जिसके मन में परमात्मा बस गया है उसे सभी जगह शालिग्राम ही मिलेगा, उसे जगह जगह परमात्मा की छवि मिलेगी। जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दिन बनाए। वह कहती है, हे प्रभु तुम्हारी लीला की भेजा तो था, सुनते हैं जहर, नहाए धोए जब पीवन लागे, अमृत दिन बनाए। लेकिन तुमने क्या चमत्कार किया कि जहर अमृत हो गया। सब दृष्टि की बात है, कैसे तुम लेते हो। यहाँ तुम अगर ठीक से लो, सद्भाव से लो तो कांटे भी फूल हो जाते, और दुर्भाव से लो तो फूल भी कांटे हो जाते। प्रेम से लो तो गालियां भी गीत की तरह बरसती है, और प्रेम से न लो तो गीत भी गालियों की तरह हो जाते हैं। सब दृष्टि की बात है, दृष्टि ही सृष्टि है। सूल सेज राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुलाए। कहते हैं कि राणा ने एक ऐसी सेज बनवाई जिसमें कांटे ही कांटे थे, और इच्छा यह थी कि जहरीले कांटे थे, जहर बुझाए कांटे थे, कि जब मीरा उन पर सोएगी तो रात कांटे उसमें चुभ जाएंगे उसके सारे शरीर में, और जहर व्याप्त हो जाएगा। सूल सेज राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। वे कांटे फूल हो गए जैसे मानो फूल बिछाए। जीवन में अगर हमने परमात्मा का साथ पकड़ लिया तो हमारे लिए दुख समाप्त हो गए। इतना ही सार अर्थ है इस बात का। ऐसा वस्तुतः हुआ है या नहीं इसमें मत पड़ना। इतना ही सार अर्थ है, इस जगत में परमात्मा के प्यारे को कांटे होते ही नहीं, फूल ही फूल है। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे बीधन ढकाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरिधर पाए भले जाए। मीरा कहते हैं, तुम मेरे विघ्न बाधाएं काटते चलते हो, मेरी कोई पात्रता ही नहीं। मगर और क्या पात्रता होगी, यही तो पात्रता है कि जहां बैठा व्यतीत ही बैठो, बेचे तो बिक जाओ, बस यही एक पात्रता है। मीरा ने इसे पूरा कर दिया था। तुम इस पात्रता को पूरा कर दो तो परमात्मा तुम्हें अपने अमृत से भर दे, अभी और यहीं। जिस दिन तुम पूरी कर दोगे यह बात, उसी दिन भर जाओगे। मगर यह कठिन लगता है, कैसे छोड़ो, कैसे सब उस पर छोड़ो। हमें यह भ्रांति है कि हम अपने जीवन के नियंता है। हमें यह भ्रांति है कि हम न संभालेंगे तो कौन संभालेगा। और बड़ा मजा है कि क्या संभाल रहे हो तुम, जन्म हुआ तुम्हारा, यह तुमने तय किया था। फिर तुमने सांस लेना शुरू कर दी, क्या यह तुमने तय किया था। फिर एक दिन सांस बंद हो जाएगी, तुम लेना भी चाहो तो भी ना ले सको। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछता रहा, आपकी ज्यादा लंबी उम्र का राज क्या है। मैं भी रहना चाहता हूँ ज्यादा दिन तक दूंगा, मैं क्या करूं। मुल्ला ने कहा, कुछ नहीं, सांस लेते रहना, बस सांस भर बंद मत करना, कुछ भी हो जाए सांस तुम लेते रहना,
मगर कैसे लोगे सांस? जब मौत आ जाएगी तो क्या करोगे? जो सांस बाहर गई, जो नहीं आएगी फिर क्या करोगे? अपनी सांस पर भी तो हक नहीं है, और किस बात पर हक होगा? लेकिन हमको भ्रांति है कि हम नियंता है। अगर हमने अपनी व्यवस्था न की तो सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यवस्था के कारण बिखर रहा है। तुम कृपा करो और व्यवस्था से हट जाओ, और तुम कह दो उसी को कि तू संभाल। जहाँ बिठाएगा बैठ जाएंगे, जो खिलाएगा खा लेंगे, जो पिलाएगा पी लेंगे। तेरी जैसी मर्जी, तेरी मर्जी से हम राजी है। ऐसा कहते ही तुम अचानक पाओगे कि सब व्यवस्था बैठने लगे। तुम नाहक ही बोझ लिए चल रहे हो। तुम सब बोझ उस पर छोड़ दो। तुम निर्भर हो सकते हो। आज के सूत्र का सार यही है कि तुम निर्भर हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में मस्ती आ जाए। भजन भाव में मस्त डोल थी, अब रही नहीं कोई चिंता। व्यवस्था न रही, नियंता न रहे, करता न रहे तो चिंता न रहे। और तभी भजन भाव में मस्त डोल थी, गिरिधर पाए बलि जाए। और यही मार्ग है अपने असली घर तक पहुंचने का। मैं तो गिरिधर के घर जाओ, गिरिधर मारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाओ, रैन पड़े तब ही उठी जाओ, भोर भये उठी जाओ। रैन दीना वाके संग खेलू, ज्यू त्यू वाही रिजाओ। जो पहरावे सोई पहरू, जो दे सोई खाओ। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाओ। जहाँ बैठावे तित ही बैठू, बेचे तो बिक जाओ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाओ। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। आज इतना ही।